अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि फॉरेक्स के हवाले से आप लोगों को एक रियल तरीका बताऊं, जिस तरीके से आप ऑल लाइफ के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेडिंग कर सकें, आप प्रॉफिट कमा सकें, आप इसको बिज़नेस ले सकें। तो इससे पहले मेरी जो स्ट्रेटजीज थी वो ऑल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट में हैं और बहुत से लोग वो भी हैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक़ है जो मुझे कॉपी कर रहे हैं और अपने अल्फाज के अंदर वो स्ट्रेटजीज दे रहे हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि हाँ आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो मेरी इस ख्वाहिश को वो लोग जो कॉपी कर रहे हैं वो मैं उनका मशकूर हूँ कि वो अपने नाम से स्ट्रेटजीज दे रहे हैं या किसी भी नाम से दे रहे हैं। तो मेरा काम आप लोगों तक सच पहुँचाना था, फॉरेक्स के हवाले से आप लोगों तक प्रॉफिट पहुँचाना था। तो मुझे इस बात की कोई ख्वाहिश नहीं है कि कोई भी जो स्ट्रेटजी है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नॉलेज है जो मेरे थ्रू निकला है, जो मुझसे निकला है, वो किसी भी तरीके से, किसी भी वे से आप लोगों तक पहुंच जाए। मेरी इस ख्वाहिश को काफ़ी लोग आगे फैला रहे हैं तो ठीक है, मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे खुशी है उन लोगों पे। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को फॉरेक्स के एक ऐसी वीडियो दूं जिसमें मैं आप लोगों को पूरा फॉरेक्स बिज़नेस सिखा सकूं। इससे पहले जो मैंने 2 स्ट्रेटजीज दी हैं, काफ़ी स्ट्रेटजीज दी हैं, लेकिन 2 स्ट्रेटजी मेरी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं जिनमें लोग 100%, 150%, 200% तक प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी, एक फॉरेक्स की ऐप स्ट्रेटजी थी। न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से भी काफ़ी लोग हैं जो 150%, 200% तक महीने का कमा रहे हैं। तो कम से कम मैंने 60% प्रॉफिट का बताया था, लेकिन बहुत से लोग हैं जो एक न्यूज़ के अंदर तकरीबन 25%, 30%, 40% वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक महीने के अंदर उनका प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉरेक्स गैप स्ट्रेटजी के हवाले से भी एक मार्केट के गैप में अकाउंट डबल हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन वो उसको हम जुआ भी कह सकते हैं, हम सिट्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स को अगर हम एज ए कारोबार लें, एज ए बिज़नेस लें, तो कोई भी ऐसा बिज़नेस है, ये बिज़नेस नहीं है ऑल वर्ल्ड के अंदर जिस बिज़नेस में 100% या 60% प्रॉफिट आ रहा हो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ, अपनी ओन स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। और मज़े की बात मैं बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ इन दिनों में, और इसमें मैंने आज तक लास्ट 2 साल में लॉस नहीं लिया, जब भी लिया है प्रॉफिट में लिया है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले, इस प्लान को बताने से पहले, इस टेक्निक को बताने से पहले, मैं इसको स्ट्रेटजी नहीं कह सकता, मैं इसको टेक्निक कह सकता हूँ, मैं इसको पूरे बिज़नेस का एक सेटअप माइंड कह सकता हूँ, एक ऐसा तरीक़ाकार कह सकता हूँ जिस तरीक़ेकार पे हम बिज़नेस कर सकते हैं फॉरेक्स में। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि ये काफ़ी टाइम से मेरे जहन के अंदर ये वीडियो चल रही थी, भाई मैं आप लोगों को ये वीडियो दूंगा, इसमें प्रॉफिट दूंगा, इसमें नए लोगों को जो कुछ भी नहीं जाते, मेरे किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे, आप ना करें, न्यूज़ ट्रेडिंग को छोड़ दें, गैप स्ट्रेटजी को छोड़ दें, इंडिकेटर्स को छोड़ दें, सब चीज़ों को आप छोड़ दें। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, आपका सिर्फ लॉस आया है, तो आप सिर्फ इस आज की सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट की जो वीडियो बनेगी इसको आप फॉलो करें तो आप एक सक्सेसफुल, एक ट्रेडर, एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था स्ट्रेटजी को पहुँचाने के लिए। तो मैं ऑफिस के अंदर जब वीडियो बनाते हूँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है मुझ पे, काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो उस टाइम मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है जब मेरी आवाज़ सही नहीं निकल सकती, क्योंकि जो लोग जब मेरी आवाज़ सुनते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं बहुत दूर तन्हाई के अंदर आया हूँ सिर्फ आप लोगों तक स्ट्रेटजी पहुँचाने के लिए, और हकीकत माने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने परेशानी उठाई है इधर पहुँचने तक, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये वीडियो ऐसी बने जिसमें कोई शोर ना हो, जिसमें मुझे कोई तंग ना करे, जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे जो जहन के अंदर सब चीज़ें वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जब कोई शख्स मुझे तंग करता है, कोई जब शख्स मुझसे बात करता है, तो फिर वो थोड़ा सा जो मेरे समझाने का तरीका होता है तो उसमें कुछ चीज़ें में जैसे मिस हो जाती हैं। तो इससे पहले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दूर आया बैठा हूँ, अकेले में आया बैठा हूँ, तो आपसे मैं एक इल्तिमास करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, एशिया के अंदर लोगों को प्रॉफिट हो। इस हवाले से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और
मैं स्ट्रेटजीज दे रहा हूँ, जितना मैं इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना इन्फॉर्मेशन दोस्तों के पास है, मैं सब इकट्ठी करके आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो आज की स्ट्रेटजी को, आज की इस फॉरेक्स को, स्ट्रेटजी मैं नहीं कह रहा है, आज की आप इस पूरे फॉरेक्स को सीखने के लिए, फॉरेक्स के प्रॉफिट को सीखने के लिए आपको एक वादा करना होगा। ये वीडियो आपने 2 ट्रेडर्स तक पहुँचानी है, चाहे वो काम करें चाहे वो काम ना करें। तो आगे ताकि चलते 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 ये ऑल एशिया के अंदर, ऑल जो हमारी कंट्रीज़ हैं, जो उर्दू जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं, उन लोगों तक हर बच्चे को पहुंच जाए। तो मैं भी स्ट्रेटजी शुरू करता हूं। ये स्ट्रेटजी सिर्फ एक करेंसी पेयर्स पे काम करनी है। इसमें करेंसी पेयर है GBP USD। ये देखें H1 ओपन है, H1 के अंदर आपने काम करना है और MT4 टाइम के मुताबिक अभी 18:10 हो चुके हैं। आपने जो काम करना है वो 7 बजे से लेकर 8 बजे वाली कैंडल पर करना है। सुबह के जो 7 बजे से लेकर 8 बजे वाली जो कैंडल होती है उस कैंडल पे आपने काम करना है। तो देखते हैं किस तरह काम करना है। ये 10 बजे वाली कैंडल थी और ये 7 से 8 बजे वाली कैंडल थी। ये डाउन आई है कैंडल। इससे पहले हमने 7 कैंडल्स गिनती कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल्स गिनती कर ली। अब हमने ऐसा करना है कि ये जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स का, इनका कैंडल्स का जो लो है, उन 7 कैंडल्स के लो से 5 पिप नीचे हमने एक सेल स्टॉप लगा लेना है। और इन कैंडल्स का जो बाई है, ये पॉइंट बना, इन कैंडल्स का जो बाई है, इस बाई पे हमने बाई स्टॉप लगा लेना है। ये चीज़ें 2 नोट कर लें। MT4 का जो टाइम है उस टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमने काम करना है। एक बाई स्टॉप लगाना है, एक सेल स्टॉप लगाना है और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की जो कैंडल चल रही है उस कैंडल को छोड़कर पीछे की 7 कैंडल्स काउंट करनी है और इनका जो लो होगा उससे 5 पिप नीचे एक सेल स्टॉप लगाना है और 5 पिप ऊपर एक बाई स्टॉप लगाना है। आपको समझ आ गई होगी। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 9 से 10 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपने ये काम करना है। तो इसके अंदर आपके पास कम से कम जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए $500 और इसमें जो आपने ट्रेड लगानी है वो लगानी है 0.02 की। आप दोबारा सुन लें, 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की जो कैंडल बन रही है, जो ये बनी डाउन वाली कैंडल, इससे पहले आपने सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जो MT4 टाइम है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 से 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक 9:30 से 10:30 बजे के दरमियान आपने ट्रेडिंग करनी है और पीछे वाली 7 कैंडल्स को गिनती कर लेनी है GBP USD की। और इनका जो हाई है 7 कैंडल्स का, उससे 5 पिप ऊपर एक बाई स्टॉप लगाना है और उससे नीचे 5 पिप, उनका जो लो है उससे 5 पिप नीचे हमने एक सेल स्टॉप लगाना है और उन दोनों का हमने ऑर्डर प्लेस कर देना है। और इसका जो आपने टेक प्रॉफिट लगाना है वो टेक प्रॉफिट 30 पिप का लगाना है। 30 पिप हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा और हमारी 2 ट्रेडें हो जाएंगी। तो उसके बाद ऐसा होगा, जब GBP की मार्केट दिन 12 बजे इन दिनों ओपन होती है तो मार्केट या नीचे आ जाएगी या ऊपर आ जाएगी। तो अगर मार्केट नीचे आ जाती है, हमें 30 पिप का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपने जो बाई स्टॉप है, सेल स्टॉप हमारा एक्टिव हो गया, हमें 30 पिप का प्रॉफिट हो गया। $500 के अकाउंट पे 0.02 हमने ट्रेड लगाई, तो उस पे हमें तकरीबन $6 डेली के मिल गए। तो $6 को हमने क्लोज कर देना है और जो हमारा बाई स्टॉप एक्टिव नहीं हुआ था, वो जो बाई स्टॉप है उसको हमने एक्टिव होने से पहले ही क्लोज कर देना है। तो इस स्ट्रेटजी से मैं आपको बताता हूँ, आपने बिजनेस करना है, महीने का तकरीबन 10% से लेकर 20% तक आपको प्रॉफिट आएगा। और ये ऐसा वे है जिस वे में आज तक 2 साल हो गए हमने लॉस नहीं लिया। ये मेरी कामयाबी का एक राज है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत कीमती चीज़ है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है जैसे आज हुआ, ये
मार्केट हमने इस जगह पे सेल स्टॉप लगाया, इस जगह पे बाई स्टॉप लगाया, तो इस जगह पे मार्केट पहले नीचे आई, हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हुआ और मार्केट जो है वो सेल स्टॉप से तकरीबन 9-10 पिप नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। हमारा सेल स्टॉप उसने भी 30 पिप का टीपी ना किया, हमारा बाई स्टॉप वो भी एक्टिव हो गया। तो सेल स्टॉप और बाई स्टॉप जो हमारा एक्टिव हुआ, इन दोनों के दरमियान जो गैप था वो तकरीबन 24 पिप का था। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ये बहुत कम होगी, लेकिन अगर हो जाती है तो आपने काम ये करना है कि दोनों जो सेल स्टॉप था उसको जो हमारा टीपी था, टेक प्रॉफिट था, वो तकरीबन 30 पिप का लगा हुआ था, उसका जो हमने टेक प्रॉफिट है वो 30 पिप से हटाकर 50 पिप कर देना है। और जो हमारा बाई स्टॉप था उसका भी हमने जो टेक प्रॉफिट है वो 30 पिप से हटाकर 50 पिप कर देना है। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इस जगह से हमारा बाई स्टॉप एक्टिव हुआ और इस जगह से हमारी तकरीबन इस जगह पे हमारा टीपी हो गया 50 पिप का। हमारी एक ट्रेड जो सेल स्टॉप थी वो माइनस में जा रही थी और इसको 1 मिनट में थोड़ा और नीचे लेकर आता हूँ। ये देखें, ये 50 पिप का हमारा टेक प्रॉफिट होगा 1.2992 पे। तो इसके बाद मार्केट और ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट हमारा एक टेक प्रॉफिट कर दिया 0.02 का। 50 पिप का हमने ऐसे लगा लिया था क्योंकि हमारी सेल स्टॉप भी एक्टिव हो गया था, हमारा बाई स्टॉप भी एक्टिव हो गया था। तो हमारा बाई स्टॉप ख़त्म हो गया 1.2992 पे और हमारा जो सेल स्टॉप है वो लास्ट में भी तक लगा हुआ है। तो हमें $10 का प्रॉफिट हो गया, एक ट्रेड तो हमारी क्लोज होगी। अभी हमने दूसरी जो हमारी ट्रेड है उसका हमने क्या करना है, उस ट्रेड का हमने ऐसा काम करना है कि 1.2917 पे हमारा एक सेल स्टॉप लगा हुआ था, ये बाई स्टॉप ख़त्म हो गया, इसमें हमें $10 प्रॉफिट आ गया, ये ख़त्म हो गए। तो अभी हमने ये करना है कि 1.2917 अभी हमने एक और ट्रेड लगा लेनी है 1.3017 पे 100 पिप पे 100 पे हम 0.02 और लगा लेते हैं। तो हमारी ये जो वाली ट्रेड है 1.2917 वाली, तो ये वाली जो हमारा सेल स्टॉप लगा हुआ था ये हमारा $20 का लॉस कर रही है। हमारे पास जो बैलेंस है वो $500 है और हमारा जो लॉस आ रहा है अकाउंट के अंदर वो $20 लॉस आ रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी दोनों ट्रेड्स एक्टिव हो जाती हैं तो मार्केट पहले जाती है तो 50 पिप ऊपर जो हमारा टेक प्रॉफिट है उसको टीपी करती है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। ये जीबीपी यूएसडी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर हमारी जो ट्रेड है 1.2917 से जैसे नीचे आएगी तो हमारे वो $10 प्रॉफिट में आ जाएंगे और 1.2917 इस जगह पर हमारी ये जो ट्रेड है ये जान छोड़ जाएगी, ये विदाउट प्रॉफिट में हमने काट देनी है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मार्केट और ऊपर चली जाती है तो हमने 1.2917 से 1.3017 पे एक और 0.02 का जो ट्रेड हमने पहले लगाई थी उसी का हमने एक और सेल स्टॉप लगाना है। तो अगर मार्केट इस जगह पे 1.3024 पे भी ठहरी हुई है तो अगर मार्केट दोबारा चली जाती है 1.2917 पे मार्केट हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हो गया और मार्केट 50 पे नीचे आती है तो ये जो ऊपर वाला हमारा सेल स्टॉप था ये 50 पे प्रॉफिट में चले जाएगा, ये नीचे वाला जो हमारा सेल स्टॉप है ये 50 पे लास्ट में होगा। तो हमने दोनों ट्रेडों को काट देना है। हमारे ये जो ट्रेड्स हैं ये प्रॉफिट नहीं देंगे लेकिन टोटल में हमें $10 का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि मार्केट इधर से 100 पिप और ऊपर चली जाती है तो उस टाइम हमारा इधर देखें 1.3117 पे 3109 इस जगह पे तो मार्केट दोबारा इस जगह पे चली जाती है तो हमने 100 पिप और ऊपर तो हम इस पॉइंट पे एक और 0.02 का सेल स्टॉप लगा लेना है। तो हमारी ये वाली जो ट्रेड होगी ये 200 पिप पे $40 का लॉस कर रही होगी और ये वाली ट्रेड है ये हमारी $20 का लॉस कर रही होगी। तो जो टोटल लॉस होगा 200 पिप के फासले तक तो वो हमारा लॉस होगा टोटल $60। हमारे अकाउंट के अंदर $50 बैलेंस था तो इस जगह पे
जो हमारी ट्रेड है वो ट्रेड हमारी एक्टिव हो जाती है। तो इस जगह पे अगर ट्रेड एक्टिव हो जाती है तो जब फिर मार्केट नीचे आएगी तो इस पॉइंट पे जैसी आएगी तो हमारी जो सारी ट्रेड्स हैं वो विदाउट प्रॉफिट के अंदर वो कट जाएंगे, वो जान छोड़ जाएंगे और जो हमारा $10 जो हमारा 22 स्टॉप का प्रॉफिट था वो आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट तक मैंने आज तक जहाँ लास्ट 2 साल मैंने काम किया है तो 200 पिप तक हमारी ट्रेड्स गई हैं, $60-70 तक हमारा लॉस गया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि मार्केट 100 पिप और ऊपर चली जाती है 1.3117 और फिर हम ऐसा करेंगे कि 1.3217 पे एक और ट्रेड लगा लेंगे। तो इस जगह पे अगर हम आएंगे मार्केट खुदा न खास्ता चली जाती है, मार्केट बैक नहीं आती, तो इस जगह पे हम 0.02 की एक और सेल स्टॉप लगा के लेंगे। तो फिर जब हमारी मार्केट 400 पिप का गैप हो गया तो जिस टाइम हमारी मार्केट 100 पिप 200 300 पिप ये 300 पिप का मार्केट जहाँ से हमने पहला सेल स्टॉप हमारा फंसा हुआ था वो 300 पिप ऊपर चला जाता है तो जो टोटल हमारा लॉस होगा $60 इस पहली वाली ट्रेड का, $40 $120 का लॉस होगा। हमारे पास जो अकाउंट का बैलेंस है वो $500 है। तो अगर इस जगह पे हमारी आज तक मार्केट में कभी भी नहीं आई 300 पे 400 पे मार्केट कभी भी नहीं गई, लेकिन अगर चली भी जाती है तो हमारे पास $120 का लॉस होगा। मार्केट जैसी ही वापस आएगी 100 पे पीछे तो उस टाइम हमारी जो सारी ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट वो विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस में चली जाएंगी, उनसे जान छूट जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, ये काम आज तक हुआ नहीं है लास्ट 2 साल के अंदर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मार्केट दोबारा फिर ऊपर चली जाती है और 1.3216 की जगह 1.3316 पे चली जाती है तो इस जगह पे हमने 0.02 की एक और ट्रेड लगा लेनी है। तो इस जगह पे अगर हमारा मार्केट चली जाती है तो हमारे अकाउंट को जो टोटल लॉस होगा वो $240 होगा। मतलब इस टाइम तक भी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा यानी तकरीबन 400-500 पे चली जाती है तो हमारा $240 का लॉस होगा और हमारा जो अकाउंट है वो इस टाइम तक भी हाफ सेफ होगा। मार्केट जैसी बैक करेगी 1 2 3 4 तो मार्केट इधर से लेकर इस जगह तक जैसी ही बैक करेगी 200 पे तो मार्केट में जो हमारी सारी ट्रेड्स हैं ये सारी ट्रेड्स विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस के हमारी कट जाएंगी। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा, मैं बहुत अरसे से स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, इस प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, इस तकनीक पे काम कर रहा हूँ, सालों के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज तक इतनी मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं देखी। अगर खुदा न खास्ता 100 पिप और मार्केट ऊपर चली जाती है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन बात मैं कैसे, मुमकिन तो खैर फॉरेक्स के अंदर हर चीज़ है, लेकिन अगर 1-2 काम आप करते हैं तो इसमें इतनी जल्दी यानी 2-4 दिनों के अंदर GBP USD एक तरफ नहीं जाती, यानी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो 1.3417 पे हमने एक और ट्रेड लगा लेनी है। तो इस जगह पे अगर हम ट्रेड लगाएंगे तो इस टाइम अगर इस जगह पे मार्केट जाएगी तो हमारा जो टोटल लॉस होगा वो तकरीबन $480 होगा। तो 500 पिप का प्लान होना चाहिए फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। तो मेरे पास 500 पिप का ये प्लान था और आज तक मैंने कभी लॉस नहीं लिया। ये जो ऊपर 2-3 मैंने आपको ऑर्डर बताए हैं ये कभी एक्टिव नहीं हुए, मैं वैसे ही आपको बता दिए कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये एक सिंपल सा वे है, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका खुलासा बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने काम करना है MT4 का जो टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। सॉरी, इससे पहले भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है forexfactory.com। ये एक बहुत कीमती चीज़ है, ये आपने लाजमी नोट करनी है। तो forexfactory.com देखते हैं तो सबसे पहले आपने एक पूरे महीने की न्यूज़ देखनी है। अगर पूरे महीने की आपको न्यूज़ नहीं, आपको कोई बड़ी न्यूज़ नहीं मिल रही, इसमें आपने सिर्फ 2-3 न्यूज़ों से बचना है, बाकी किसी न्यूज़ से नहीं बचना। जो एक आपने इलेक्शन से बचना है, ट्रंप की स्पीच से बचना है, और दूसरा आपने बल्कि सिर्फ आप इलेक्शन से बच लें तो आपके लिए काफ़ी है। इलेक्शन के अलावा
किसी चीज़ में आपको काम करने रुकने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मर्ज़ी काम करें, जिस तरह मर्ज़ी काम करें, जो न्यूज़ आती है आ जाए। लेकिन कुछ न्यूज़ होती हैं, अगर आपको समझते हैं कि हालात कुछ कशीदा हैं या कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है या कोई बहुत बड़ा अटैक हो गया है, तो उस वजह से आप लॉक कर सकते हैं, या जो आपके जो ट्रेड्स हैं उस दिन आप ट्रेड्स ना लगाएं। अगर उस दिन आप नहीं लगाएंगे तो मैं कहता हूँ आपका 200 पिप्स से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ये कन्फर्म जो मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहले आपने न्यूज़ पीर वाले दिन सबसे पहले आपने पूरे वीक की न्यूज़ें देखनी है। वीक की न्यूज़ें देखने के बाद आपने क्या करना है, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की कैंडल जो MT4 का टाइम है इस जगह पे, उस टाइम के में आपने देखें कैंडल नोट कर लेनी है। उस कैंडल से 7 कैंडल्स जो पिछली हैं उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5, ये आज की ये 7 से 8 बजे वाली कैंडल थी, और इससे पीछे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 जो कैंडल्स हैं इनका आपने हाई से 5 पिप ऊपर $500 के अकाउंट पे 0.02 के हिसाब से, ये जो मैं आपको 0.02 कह रहा हूँ, इसमें आपने लाजमी ख्याल रखना है। और अगर आपके पास बैलेंस है $1000 तो 0.03 बेस्ट है, 0.04 भी कर सकते हैं। तो इनका जो बाई है हाई है उससे 5 पिप ऊपर बाई स्टॉप लगाना है 0.02 का, अगर आपके पास $500 का बैलेंस है। और इन जो 7 कैंडल्स हैं, इन कैंडल से लो के 0.02 लो से 5 पिप नीचे सेल स्टॉप लगाना है। तो आप लगाएंगे इन दोनों का जो टेक प्रॉफिट है वो 30 पिप का लगाना है। 30 पिप टेक प्रॉफिट पे आपने देखना है 1-2 बजे तक आपकी अक्सर ऐसा होगा कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो 30 पिप में कट जाएगी, टेक प्रॉफिट कर जाएगी। अगर नहीं करती तो और से पहले सेल स्टॉप एक्टिव होती है, फिर ऊपर बाई स्टॉप आ जाती है, बाई स्टॉप भी एक्टिव हो जाती है, सेल स्टॉप भी एक्टिव हो जाती है। तो आपने जो दोनों ट्रेड्स थी, जो दोनों पेंडिंग आर्डर थे, वो जो अब एक्टिव हो चुके हैं, उन दोनों के जो टेक प्रॉफिट हैं वो 30 से बढ़ाकर 50 पिप कर देने हैं। तो 50 पिप बढ़ाने के बाद आपके मार्केट जब भी एक तरफ जाएगी तो 50 पिप का आपका एक टेक प्रॉफिट हो जाएगा, और दूसरी ट्रेड उसमें आपको $10 प्रॉफिट आ जाएगा, और जो दूसरी ट्रेड है वो ट्रेड आपकी लॉस में होगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके एक बार 50 पिप टेक प्रॉफिट होगा, फिर मार्केट नीचे आएगी, और जो आपका नीचे वाला आर्डर है वो नीचे वाला आर्डर जिस जगह पे सेल स्टॉप लगा हुआ था उस जगह से वो आर्डर ख़त्म कर उस पॉइंट पे आ जाती है। तो आपने उस जो नीचे वाली ट्रेड है उस ट्रेड से प्रॉफिट नहीं कमाना, उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मार्केट जो आपका सेल स्टॉप है, बाई स्टॉप मार्केट अप चली जाती है, और आपका जो सेल स्टॉप है उस पॉइंट से 100 पिप ऊपर मार्केट चली जाती है, तो आपने 0.02 जो पहली ट्रेड लगाई थी उसी के हिसाब से आपने एक और सेल लगानी है। तो मार्केट अब लग गई मसलन 1.317 पे आज की सेल स्टॉप था, और दूसरा 1.2917 पे हमारा सेल स्टॉप था, और 1.325 पे मार्केट है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो 1.317 पे एक और 0.02 की सेल लगानी है। तो इस टाइम हमारा जो अकाउंट होगा वो उस अकाउंट के अंदर टोटल $20 का लॉस होगा। तो अगर इस पॉइंट से 1.317 से मार्केट 50 पिप नीचे आती है तो ये 50 पिप प्रॉफिट में होगी ऊपर वाला सेल, और नीचे वाला जो सेल होगा, सेल स्टॉप होगा, जो सेल लगी होगी वो $50 लॉस में होगी। तो दोनों को मिलाकर जो आपका नीचे बैलेंस हो रहा होगा वो 0 हो रहा होगा प्रॉफिट लॉस में, वो आपने दोनों काट देनी है। तो इसमें आपने डेली वर्क करना है, सिर्फ न्यूज़ से बचना है, सिर्फ न्यूज़ से बचना है। अगर कोई बहुत बड़ी ये डेली आपने देखनी है कि आज कोई बहुत बड़ा हंगामा तो नहीं होने वाला मार्केट के अंदर GBP और USD के, तो आप एक कंफर्म ट्रेडर बन जाएंगे। एक ऐसी ट्रेडिंग जिसमें आपका अकाउंट शायद 10 सालों में भी वाश ना हो, 10 सालों में भी अकाउंट वाश ना हो। और ये एक तकनीक है, ये एक फॉरेक्स को बिजनेस के हवाले से ये काम करने की 0.02 बहुत छोटी लाट है, इसमें अकाउंट वाश होने के चांस बहुत कम है, बहुत कम है, जो आज तक मेरा नहीं हो सका। मेरे दोस्तों का इस तकनीक के अंदर सालों के हिसाब से हमें काम हो गया है। तो इस तकनीक से हमारे जो
अकाउंट है वो वॉश नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी आज की मेरी बात। आज को पूरा फॉरेक्स की जो आज को मैंने खुलासा दिया है। आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है तो आप इस तरीके से काम करें, आपको एक महीने का 10 से लेकर 20% प्रॉफिट आ जाएगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 0.02 अगर आपको एक में दिन के अंदर आपको 30 पे टीपी हो जाता है तो आपको $8 का प्रॉफिट आएगा, सॉरी $6 का प्रॉफिट आएगा। तो अगर $6 का आपको प्रॉफिट आता है तो 22 दिन होते हैं, आपने टोटल 10% सोचना है प्रॉफिट। तो अगर आपके टोटल 8 दिन भी प्रॉफिट आ जाता है तो 8 दिन में आपके $48 बन गए। लेकिन कभी आपके 4-5 दिन ऐसे होंगे जिन दिनों के अंदर आपको महीने के 22 दिनों में जिनमें आपको 50-50 पिप का प्रॉफिट आएगा। तो अगर 5 दिन वो हो जाते हैं तो आपको उन दिनों में $50 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो टोटल आपकी एवरेज बन जाएगी वो तकरीबन 80 से लेकर $100 पर मंथ आपका $500 पे प्रॉफिट में विदाउट किसी टेंशन के, विदाउट लॉस के आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट देगी। तो अगर आपको कोई इस स्ट्रेटजी के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने आपको ईमेल दी है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है ta6590@gmail.com। आप मुझे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं अपने इखलाक के साथ, खुशी के साथ आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे फ़ोन करते हैं तो कोशिश कीजिए करें कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह शाम 8 बजे से लेकर 8 PM से लेकर 10 PM तक आप मुझे कॉल किया करें। ये इस टाइम मैं सिर्फ आप लोगों की कॉल्स उठाता हूँ, आपके प्रॉब्लम सुनता हूँ और आपको मैं गाइड करता हूँ। आपको मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर पे आप दिन में रब्ता करें, सुबह रब्ता करें, शाम रब्ता करें। जिस टाइम मैं फ़ारिग हूँगा मैं आप लोगों को आपके जो रिप्लाई हैं वो आपको मैं जवाब दे दूँगा। ईमो पे आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। फ़ेसबुक पे मैं आप पूरे दिन अवेलेबल होता हूँ, तो फेसबुक पे आप मुझे दिन में रब्ता कर सकते हैं। स्काइप पे भी आप मुझसे रिक्वेस्ट करके किसी भी टाइम आप मुझसे अपना टाइम ले सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको समझ नहीं आ रही तो बग़ैर किसी टेंशन के आप मुझसे रब्ता करें, आप मुझसे पूछें। कुछ अर्सा डेमो पे काम करें, डेमो पे काम करने के बाद जब आप समझ लेंगे कि नहीं भाई अब मैं प्रॉफिट के काबिल हो गया हूँ तो उस टाइम आपने ट्रेड करनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा फॉरेक्स समझा दिया है, पूरा फॉरेक्स समझा दिया, फॉरेक्स बिजनेस समझा दिया है, फॉरेक्स जुआ नहीं समझाया, फॉरेक्स का कारोबार समझा दिया है। इस ट्रिक से काम करेंगे तो आपका लाइफ टाइम एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे एक ट्रेड 7-7 दिन 10-10 दिन हमारी ट्रेड नहीं निकलती, तो उन दिनों में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी फॉरेक्स में। और 500 के अकाउंट पे 0.02 से बड़ी ट्रेड भी नहीं लगानी। तो इसके अलावा आप को कोई भी चीज़ समझ ना हो तो दोबारा मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो एक और चीज़ मैंने आपसे वादा लिया था कि ये स्ट्रेटजी मैं बहुत मेहनत के साथ बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बहुत मेहनत के साथ बना रहा हूँ। और मैं एडिटिंग तो मैं पहले भी नहीं करता, ना मेरे पास टाइम होता है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को एक बार सुन लो तो आपका फ़र्ज़ बनता है। मैंने पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चे तक फॉरेक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, नॉलेज पहुंचाना है, उनको कामयाब बनाना है, मेरा मकसद है। तो मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को आगे उन लोगों तक पहुंचाने के अंदर मदद दें जिन लोगों के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, जिन लोगों के पास मेरी वीडियोस नहीं पहुंच रही। आपने इस वीडियो को सिर्फ 2 ट्रेडर्स तक पहुंचाना है। अगर आपके पास ट्रेडर्स नहीं मिल रहे तो आपने अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर इस वीडियो को शेयर करना है। 2 लोगों तक आपका हक बनता है। मुझे उम्मीद भी है इस बात की आप पहुंचा कर रहेंगे। अगर आप तक किसी ने पहुंचाएंगे तो आपका आगे फ़र्ज़ बनता है, आपका आगे हक बनता है कि 2 उन लोगों तक जिन लोगों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची, ये स्ट्रेटजी फॉरेक्स की नहीं पहुंची, ऑलवेज विन स्ट्रेटजी, ऑलवेज प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं पहुंची, तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। इस वीडियो के लिंक सेंड करें, व्हाट्सएप में सेंड करें, फेसबुक पर सेंड करें, ट्विटर में सेंड करें, जिस जगह पे हैं आप उसको सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि किसी का फ़ायदा होगा तो में आपका लॉस नहीं होगा, किसी का आपका फ़ायदा होगा। तो
मुझे खुशी होगी, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं देना, लेकिन मेरे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, तो मेरे मुल्क का फ़ायदा होगा, मेरे इलाके का फ़ायदा होगा, गरीब लोगों का फ़ायदा होगा, गरीब माओं का फ़ायदा होगा, बेरोज़गार लोगों का फ़ायदा होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल तक अल्लाह हाफ़िज़।